अत्याचारी सास चिड़िया। वृंदावन जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसको एक बेटा था। उसका नाम बाला था। बाला के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसकी वजह से बाला अपनी माँ टुनटुनी का बहुत लाडला था। टुनटुनी चिड़िया को हमेशा ये लगता था कि उसके बेटे बाला की शादी उसकी भाई की बेटी टूनी चिड़िया के साथ हो जाए। टुनटुनी चिड़िया हमेशा यही सपने देखती रहती थी। पर एक दिन ऐसा आया कि टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने टूट गए, क्योंकि बाला चिड़िया बाली नाम की एक चिड़िया से बहुत प्यार करता था। और अगर ये खबर अपनी माँ को मिलती तो वो उन दोनों की शादी कभी नहीं होने देती। ये बात बाला पक्का जानता था। इसलिए उसने डायरेक्ट बाली चिड़िया से गुपचुप शादी करके उसे घर ले आया। माँ, दरवाजा खोलो माँ। बाला, ये तेरे साथ कौन है? माँ, ये तेरी बहू है, बाली। क्या? हे भगवान, ये क्या किया? बाला, ये क्या किया बाला तूने? तुझे पता था ना तेरे मामा की बेटी के साथ तेरी शादी होने वाली थी। हे भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी मेरे भाई को? माँ, तू खामखा टेंशन ले रही है। मैं बाली से बहुत प्यार करता हूँ। अरे तू चुप कर गधे। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और मुझे तो ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा मत बोलो माँ, ये बाली बहुत अच्छी है, तुझे बहुत अच्छे से संभालेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। अभी मेरे हाथ पैर ठीक है। हाँ। ऐसा कहकर टुनटुनी बाहर चली जाती है और बाली चिड़िया को रोना आता है। अरे अरे, रोना नहीं बाली, वो माँ के बिना पूछे शादी की ना, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गई। तू चिंता मत कर, मेरी माँ मन की बड़ी अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। दूसरे दिन बाला अपने काम पे चला गया और फिर टुनटुनी चिड़िया बाली के पास गई और गुस्से से उसे बोली, ए चिड़िया, कितने बजे हैं? जरा देख घड़ी में, इतना सारा काम पड़ा है, समझता नहीं क्या तुझको? या तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं? उठती हो माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो मुझ पे? जब से आई हो एक भी शब्द प्यार से नहीं बोला है आपने। ए चिड़िया, एक बात तू कान खोल के सुन ले। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, नफरत। तू मेरे बेटे को फंसाकर मेरे घर में घुसी है, पर मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। देख लेना तू। ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी आप? मैं तो आपसे प्यार चाहती हूँ। अब तेरा ये नाटक वाटक बंद कर और चल घर का सारा काम निपटा। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, तब तक मुझे सारा घर ठीक से सजाया दिखना चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी। टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए गई और बाली घर का काम करने लगी। बाली ने खाना पकाया और घर की साफ सफाई की। तब तक टुनटुनी चिड़िया घूमकर आई और बोली, अरे ओ मनहूस चिड़िया, तूने अभी तक बर्तन नहीं धोए और कपड़े भी नहीं धोए। हाय हाय हाय, कामचोर चिड़िया, मेरा ही लड़का मिला था क्या तुझे बर्बाद करने के लिए? अरे मेरे भाई की बेटी होती तो इतने में सारा का सारा काम निपटाती। माँ जी, जब से आप गई हैं, मैं थोड़ी देर भी नहीं बैठी, काम ही कर रही हूँ। काम का क्या है, हो जाएगा। मुझे थोड़े ना बाहर कोई काम के लिए जाना है। ए चिड़िया, मुझसे जबान मत लड़ा। तू रुक, आने दे बाला को, तेरी खबर लेती हूँ। बाली ने घर का काम पूरा किया और खाना खाने के लिए अपनी सास को बुलाया। माँ जी, चलिए ना, खाना खाते हैं। ए चिड़िया, मुझे तेरे साथ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ला, वो सारा खाना पहले मैं खाऊंगी और बाद में बचा हुआ तू खा। बाली चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के सामने सारा खाना रख दिया और टुनटुनी चिड़िया ने सारा का सारा खाना खा लिया। बेचारी बाली चिड़िया को तो बहुत भूख लगी थी। उसने देखा
कि टुनटुनी चिड़िया ने सारा खाना खा लिया है। तो वो रसोई घर में अपने लिए खाना बनाने लगी। टुनटुनी चिड़िया ने पहले से ही सारा खाना बनाने की चीज छुपा के रखी थी। माँ जी, आपने तेल, आटा और बाकी चीजें कहाँ रखी है? लो कर लो बात। अब मुझे क्या पता मनहूस, तूने ही कहीं रखा होगा और मुझ पर आरोप कर रही है, मनहूस कहीं की। माँ जी, कृपा करके बताइए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने में बाला चीरा घर आया और बोला, अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का? बाला बेटा, ये क्या किया तूने? ये कैसी बहू लेकर आया है तू? सारा खाना ये अकेले खा गई और मैंने खाना मांगा तो बोली जा खुद अपने हाथ से बना, और मैं रसोई में गई तो इसने पहले ही सारी चीजें छुपाई थी। नहीं जी, ये आपकी माँ बिल्कुल झूठ बोल रही है, बल्कि इन्होंने ही मुझे। हाय हाय, कितनी झूठी चिड़िया है ये। सुनो जी, आप घर की तलाशी ले लो, आपको खुद पता चल जाएगा सब। हाँ हाँ बेटा, मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी। चल तू पहले मेरे कमरे की तलाशी ले ले। बाला चीरा जाकर पहले अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली। उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने अपने और बाली के कमरे की तलाशी ली तो उसे कमरे में रसोई घर की कुछ खाने की चीजें मिली और वो बाली पर बहुत भड़क गया। ये क्या है बाली, आज तो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कितना भरोसा करता था मैं तुझ पर, और ये बेचारी मेरी माँ को तू खाना नहीं दे रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, हैं? कृपा करके मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए जी। चुप बैठी हूँ तब से, बोले जा रहे हो। मुझ पर यकीन करो, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। ये सब कुछ मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ ने ही छुपाया है। बस कर, अब मैं तुम्हारा एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ। बाला चीरा गुस्से से वहाँ से चला गया। फिर हर रोज बाला सुबह जल्दी काम पे जाता और बेचारी बाली को उसकी सास काम पे लगाती और बहुत सताती। ऊपर से जब रात को उसका लड़का घर आता तो उसे कुछ भी चढ़ाकर फुसलाकर बताती। बाली चिड़िया अपनी सास से तंग आ चुकी थी। एक दिन तो उसकी सास टुनटुनी ने हद ही पार कर दी। बाला चीरा काम पे गया और टुनटुनी चिड़िया ने बाली चिड़िया से सारे काम करवाए। उसको खाना भी नहीं दिया, बहुत सताया। और जैसे ही बाला चीरे के घर लौटने का वक्त हुआ, टुनटुनी ने अपने आप पर मारने के निशान लगाए और दूर से ही बाला को आते देखा तो जोरों से रोने लगी। अरे अरे माँ, रो क्यों रही है तू? शादी तो तूने की, लेकिन मैं बर्बाद हो गई। आज तो तेरी बीवी ने सारी हदें पार कर दी। क्या किया उसने? तेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा और बोली ये घर अब हमारा है, इस घर से और मेरे पति के जीवन से दूर चली जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बाली चिड़िया बाहर आई और बाला चीरा उसे गुस्से से बोला, क्यों री मनहूस चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरे नाक में दम कर रखा है। मुझ पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर तू, बस अब बहुत हो गया। तू मेरी माँ को घर से निकालना चाहती है ना? चल तू ही इस घर से निकल जा। तेरे हर रोज के जुर्म से मेरी माँ और मैं तंग आ चुके हैं। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर। वैसे भी यहाँ रहकर क्या करूँ? अब तुमने तो ये ठान ही लिया है कि मुझ पर भरोसा ही नहीं करना, तो मैं भी अब थक गई हूँ तुम दोनों का जुल्म सह सह के। जा रही हूँ मैं। बेचारी बाली चिड़िया घर छोड़कर चली गई और टुनटुनी चिड़िया ने अपने बेटे बाला की शादी अपने भाई की बेटी टूनी चिड़िया से करवाई। लेकिन सब कुछ उल्टा ही होने लगा। टूनी बहू कुछ भी काम नहीं करती थी।
सारा दिन सजने धजने और जंगल घूमने में बिताती थी और घर आकर आराम से बैठकर खाना खाती थी। टुनटुनी चिड़िया ने ही उसे सिर पर बिठाया था, पर अब काम कर करके वो भी थक गई थी और धीरे धीरे वो टूनी पर काम की वजह से गुस्सा करने लगी। टूनी बहू को अपनी सास टुनटुनी चिड़िया की बातें खटकने लगी और धीरे धीरे वो अपने पति बाला चिड़े को टुनटुनी सास के बारे में कुछ भी झूठ बातें बताने लगी। ये हर रोज बढ़ता ही चला गया। टूनी चिड़िया बाला चिड़े के काम के जाने के बाद सज धज के जंगल घूमती और बाला चिड़े के लौटने के कुछ वक्त पहले घर आकर काम करने लगती, ताकि बाला चिड़े को ये लगे कि टूनी बहुत काम करती है। टूनी की ये शरारत टुनटुनी के समझ में आ गई और दूसरे दिन हुआ यूं कि टूनी सच धज के जंगल घूमने गई और टुनटुनी ने जानबूझकर सारा काम वैसे ही छोड़कर वो भी बाहर गई। टूनी जब बाला से पहले घर आई तो इतना सारा काम देखकर बहुत गुस्सा हुई और बेचारी सास पर ही पूरी बाजी पलटा दी। जैसे ही बाला घर पर आया तो उसने इतना काम पड़ा देखकर टूनी से पूछा, अरे टूनी, ये क्या? तू दिन भर क्या कर रही थी? अब तक ये काम पड़ा है? जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज दिन भर सोई थी, लेकिन देखो ना, माँ जी ने कुछ भी मदद नहीं की, सारा काम छोड़कर घूमने गई। वो तो हर रोज ही ऐसे ही करती है, मैं तो काम कर करके बीमार पड़ी हूँ। ये सब बातें टुनटुनी चिड़िया ने सुन ली और वो गुस्से में आकर बाला से बोली, ये बड़ी ही झूठी है बाला, हर रोज घर का पूरा काम मैं करती हूँ। ये झूठ बोलती है, बड़ी नौटंकीबाज और झूठी है ये, इस पर यकीन मत करो। बस करो माँ, बस करो। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। पहले बाली को भी तुम ठीक इस तरह झूठा ठहराती थी और अब टूनी के पीछे पड़ी हो। मुझ पर यकीन नहीं है तुझे? नहीं है माँ, और अब तो मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ अब और नहीं रहूंगा। चल टूनी, हम कहीं और रहने जाते हैं। हाँ जी, चलो। रुको बाला, तुम दोनों कहीं मत जाओ, मैं ही जाती हूँ ये घर छोड़कर किसी आश्रम में। टुनटुनी चिड़िया अपना सामान लेकर घर से निकलती है और रास्ता पूछते पूछते एक आश्रम में जाकर पहुँचती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया वो आश्रम चलाने वाली चिड़िया के सामने जाती है तो शर्म से चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि वो आश्रम की मालकिन और कोई नहीं बल्कि टुनटुनी की पहली बहू बाली चिड़िया थी, जो टुनटुनी चिड़िया के जुल्म से थककर यहाँ आई और उसने अपनी एक लोगों की सेवा करने की संस्था चलाई। बाली, तू ये आश्रम तेरा है? हाँ, आपके जुल्म सहने से तो यहाँ लोगों की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। माँ जी, मैं अब यहाँ बहुत खुश हूँ, पर आपका ये हाल कैसे हुआ? बाली को टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी हकीकत बताती है और उससे माफी मांगती है। बाली भी टुनटुनी को माफ कर देती है और उसे अपने आश्रम में सहारा देती है।